हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल श्योर नौकरी। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं एडिटोरियल बुक से 5000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेट्स। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हमारे वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 1। पहला क्वेश्चन है, भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर एक्ट महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी। अगला देखते हैं, भारत राष्ट्र आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था। निम्न में से कौन उसमें शामिल नहीं है? तो दो का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी गोविंद रानडे। अगला देखते हैं, 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ। उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए थे? सी कांग्रेस और मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ। अगला देखते हैं, व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? 4 का हमारा आंसर हो जाएगा सी लॉर्ड लिन्थगो। अगला देखते हैं, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था कौन सी थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? सी इनमें इसने केंद्र में द्विसदन विधेयक के उन्मूलन का सुझाव दिया। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा 7 नंबर का आंसर हो जाएगा डी लिबरल पार्टी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत पर हुनों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय हुआ था? तो किस शासक के समय हुआ था? स्कंदगुप्त। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो पुलकेशिन द्वितीय। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है, इसका संबंध किस शाखा से है? महायान शाखा से है। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का नाम क्या रखा गया था? इबादत खाना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावड़ा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो 13 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? 13 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? 13 का हमारा आंसर है सी अकबर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, ये किस देश में स्थित है? बी ऑस्ट्रेलिया। देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सा सही है? तो कौन सा सही है? डी देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 16 नंबर, उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दिए गए पहाड़ियों का सही कालानुक्रम क्या है? तो 16 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी नलमलाई, जावेदी, नीलगिरी, अन्नमलाई। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निम्न में कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? तो कौन सी नदी है? बी कोसी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, किस मृदा प्रारूप में लोहे की अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुर्वरक होता जा रहा है? तो कौन सा है ये? 18 का हमारा आंसर हो जाएगा सी लेटेराइट। प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? उपरोक्त सभी। डी यह एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है, यह एक कण प्रकृति है, यह ऊर्जा का एक रूप है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, बायोगैस संयंत्र में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो कौन सी प्रक्रिया होती है? तो 20 का हमारा आंसर है ए किण्वन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर परमाणु का आकार क्या होगा? परमाणु का आकार क्या होगा? बढ़ता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, वायुमंडल प्रकाश की विसरण का कारण क्या है? धूलकण। किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? 23 का आंसर क्या हो जाएगा? डी 0। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है? 24 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? स्वर्ण यौगिक का। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, दाब का बीमीय सूत्र क्या है? 25 का हमारा आंसर है बी Ml1T2। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जैव सेल क्या है? 26 का हमारा आंसर ए कोयला। अगला देखते हैं, याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्नलिखित किस भाग से है? तो 27 का हमारा आंसर क्या है? डी सेरेब्रम। अगला देखते हैं, एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताएं जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसे अन्य विशेषताएं। तो 28 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी आर्कियोप्टेरिक्स। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो 29 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी O2। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया था? 30 का हमारा आंसर क्या है? वोल्टमीटर बी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं,
आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो कौन कर सकता है आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन? तो 31 का हमारा आंसर कौन सा है? तो 31 का आंसर हो गया सी, भारत के राष्ट्रपति। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 32 का हमारा आंसर है ए, 1 वर्षों का। निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जा सकता है? तो 33 का हमारा आंसर क्या है? डी, भारत की संसद। भारतीय संविधान में विधि के समझ क्षमता किस देश के संविधान से लिया गया है? 34 का हमारा आंसर है डी, ब्रिटेन के संविधान से। संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया? तो 35 का आंसर हो गया डी, भाग 20 में है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो 36 का हमारा आंसर क्या है? बी, भाषाओं का उल्लेख है 8वीं अनुसूची में। दल बदल विरोधी अधिनियम है 10वीं अनुसूची में। 73वां संविधान संशोधन जो है वो 11वीं अनुसूची में। भूमि सुधार एवं अधिग्रहण संबंधी जो भी अधिनियम है वो है 9वीं अनुसूची में। 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? लॉर्ड मैकाले। निम्न में कौन सी औषधि या क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है? गुलाबी क्रांति। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किन दो संस्थानों का ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है? 39 का हमारा हो गया सी, IMF और वर्ल्ड बैंक। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 40 किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो 40 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी, 1949। हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किससे है? तो 41 का हमारा आंसर है वीडी सावरकर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में आयकर क्या है? तो 42 का हमारा आंसर है बी, प्रत्यक्ष और प्रगतिशील। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कुचिपुड़ी किस राज्य की लोक नृत्य है? 43 का हमारा आंसर है डी, आंध्र प्रदेश। हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से है? तो 44 का हमारा आंसर है बी, मलखम्ब। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निफक आंदोलन के प्रेरणता थे? तो निफक आंदोलन के प्रेरणता कौन थे? दादू दयाल। इसका आंसर हो गया सी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ट्रकमा सिक्का किसने चलाया था? तो 46 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ग्रीक। बाढ़ के दौरान हर वर्ष एल्यूवियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है, तो क्या कौन सी मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है? तो 47 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, खादर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। वह समुद्री सीमा जहाँ तापमान तेजी से कम होता है? तो 48 का हमारा आंसर सी, थर्मोक्लाइन। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बेसल मापदंड संबंधित है? तो बेसल मापदंड किससे संबंधित है? बैंकिंग क्षेत्र से। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो किसने किया था? आर्नल्ड टैयम्बी। ये हमारा सेट 1 कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग सेट 2 की ओर देखते हैं। चलिए प्रैक्टिस सेट 2 के क्वेश्चंस को देखते हैं। निम्न में कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, उपयुक्त सभी। आर्टिकल 15 में प्रदत्त मूल अधिकार, 16 में प्रदत्त मूल अधिकार, आर्टिकल 19 में प्राप्त मूल अधिकार। निम्न कथनों पर विचार करें। उपयुक्त कथन में कौन सा कथन गलत है इसके बारे में बताना है। तो 2 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, उपयुक्त सभी गलत है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकता है? 3 का हमारा आंसर है ए, 14 दिन। कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा जब वह, तो 4 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक। भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण किया हो या लगातार 10 वर्षों तक उच्च न्यायालय या न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो। अगला देखते हैं। वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए? तो 5 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी, 2 माह। अगला देखते हैं। भारत ने पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? बी, 1963। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के प्रवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किए गए हैं? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 37। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया? 8 का हमारा आंसर है बी, 1991। निम्न में से किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन चमड़ा उत्पादन से है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, बूढ़ी क्रांति। एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इसे इस प्रकार से जाना जाता है। 10 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, हॉट मनी। गन्ने का उचित प्रासंगिक मूल्य अनुमोदित करता है, तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा? आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति। असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं था? तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी। दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी? 13 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी, 6 अप्रैल 1930। गांधी के जीवन में घटी निम्न घटनाओं का कालक्रम सही नहीं है, तो किसका? 14 का डी, भारत छोड़ो आंदोलन। आपको ये बताना है कमेंट में कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया, तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, 21 अक्टूबर 1943।
16 नंबर क्वेश्चन है, सती प्रथा का उन्मूलन किया गया, तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, 1829 के नियम 17 के द्वारा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, वहाबियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? 17 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी, लॉर्ड एल्गिन प्रथम। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में कौन सा राजवंश शामिल नहीं था? तो कौन शामिल नहीं था इसमें? सी, पल्लव। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के अवशेष मिले हैं, इसमें शवों के सिर किस दिशा में रखे होते थे? 19 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए, उत्तर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म का 2 संप्रदाय में विभाजन हो गया? तो 20 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी, चतुर्थ। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर केवल्य की प्राप्ति हुई थी? 21 का आंसर हो जाएगा। 21 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर केवल्य की प्राप्ति हुई थी? तो 21 का जो आंसर है वो हो गया सी, ऋजुपालिका नदी। आजीविका संप्रदाय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन से थे? तो कौन थे? मोखली पुत्र। किस मुगल शासक के शासनकाल में स्थापत्य का स्वर्णिम काल कहा जाता है? तो 23 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी, शाहजहाँ। मुगल काल में मुहत्सिब कौन थे? तो 24 का जो आंसर हो जाएगा डी, आचरणाधिकारी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, दीवाने अर्ज किस विभाग से संबंधित था? सैन्य विभाग से। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, बसावन और दसवंत किस शासक के दरबारी चित्रकार थे? तो 26 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, अकबर। निम्नलिखित में कौन सुमिलित नहीं है? तो 27 का बी, कुंडनकुलम, कर्नाटक। 38वीं समांतर रेखा किन 2 देशों के मध्य स्थित है? तो 28 का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक अच्छे ईंधन के गुण नहीं है? तो 29 का जो हमारा आंसर है वो क्या हो जाएगा? बी, जलने पर ज़्यादा से ज़्यादा अपशिष्ट और हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होना चाहिए। 29 के बाद आते हैं 30 नंबर में, देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो 30 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए, विटामिन B7 बालों का झड़ना, विटामिन B12 प्रासी अरक्तता का होना, विटामिन ई बांझपन उत्पन्न होना, विटामिन के बालों का झड़ना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, तारों की मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है? 31 का जो आंसर है वो क्या है? गैलेक्टिक इकाई। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निम्न में कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? तो कौन सा रोग है? वो 32 का हमारा जगह बी, वर्णांधता। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है और यह निम्न में से किसका वहन करता है? तो 33 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए, ऑक्सीजन। किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या है? तो 34 का जो आंसर हो जाएगा वो डी, गुप्त ऊष्मा। निम्नलिखित कोशिका अंगकों में से किस एक में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता? तो 35 का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? डी, जीव द्रव्य। निम्न में से कौन सा प्रोटीन विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है? तो 36 का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? जंतुओं के यकृत और गुर्दे। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। 37 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, प्रतिरोध, ओम, विद्युत प्रवाह एम्पियर, बल का जो है वो न्यूटन और पावर का हो जाएगा वाट। धातुओं में सबसे कम घनत्व वाले तत्व कौन से हैं? 38 का आंसर कौन सा है? बी, लिथियम। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, प्राकृतिक रबर के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? 39 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण पाए जाते हैं। किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? तो 40 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी, इलेक्ट्रॉन की संख्या। देवप्रयाग किन नदियों के संगम में स्थित है? 41 का हमारा आंसर ए, भागीरथी, अलकनंदा। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है? तो 42 का आंसर हो जाएगा सी, मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? 43 का हमारा आंसर है सी, उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो 44 का आंसर बी, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान, गुजरात। निम्नलिखित में कौन सा शीत महासागरीय जलधारा नहीं है? कौन सा नहीं है? 45 का डी, अग्लुवास। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? 46 का बी, कावेरी। प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किस लिए जाना जाता है? तो 47 का जो आंसर है वो क्या है? बी, 1 और 2, भूकंप और ज्वालामुखी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो 48 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, गिब्सन, अफ्रीका। 49 प्रतिरोधात्मक और घर्षणात्मक बेरोजगारी है, तो 49 का क्या हो जाएगा आंसर? सी, व्यवसाय रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान श्रमिक शक्ति व्यक्ति का कुछ ही समय के लिए बेरोजगार होना, तो ये सब क्या है? इसको प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। अगले देखते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के बारे में कौन सा कथन विचार करना है? तो इसमें कौन सा सही है इसके बारे में पूछा गया? तो 50 का आंसर क्या है? सी, 1 और 2 दोनों सही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा प्रस्तावित की जाती है। दूसरा, न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा अनुमोदित की जाती है।
तो हमने सेट 2 कंप्लीट कर लिया है। तो चलते हैं हम अपने सेट 3 की ओर। प्रैक्टिस सेट 3 के पहले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी सहायक संधि की विशेषता नहीं है? तो कौन सहायक संधि की विशेषता नहीं है? बी, देशी रियासतों की आंतरिक शासन कंपनी के अधीन होगी। निम्न में से किस समाचार पत्र पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत कार्यवाही की गई थी? तो दूसरा का आंसर क्या हो गया? बी, भारत मिहिर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र किनके द्वारा प्रकाशित या संपादित किया गया? तो 3 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, मोतीलाल नेहरू। बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी से अधिक थी? बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी में अधिक थी? तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, बंगाल। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है? तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, मौलवी उमेदुल्ला सिंधी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, नागपुर अधिवेशन। 7वां क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र के विषय में सही नहीं है? तो कौन सही नहीं है? ए, यह एक बंद तंत्र होता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन पारिस्थितिक तंत्र के विषय में सही नहीं है? तो कौन सा जो है पारिस्थितिक तंत्र के बारे में सही नहीं है? 7वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ए, यह एक बंद तंत्र होता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट है? तो 8वां का आंसर क्या हो जाएगा? डी, पश्चिमी घाट। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? 9 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, जल चक्र। गौतम बुद्ध ने संघ में भिक्षुणी स्त्री के प्रवेश की अनुमति कहाँ दी थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, वैशाली। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है? सी, मरुस्थलीय क्षेत्र में। 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है। 12 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, इस दिन पृथ्वी सूर्य की दूरी में सबसे न्यूनतम होता है। कौन सी भूकंप तरंगें सबसे अधिक विनाशकारी होती है? तो 13 का आंसर क्या है? सी, एल तरंगे। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है? सी, मैग्नोट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच। निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? तो कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? तो 15 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी, एंडीज। अगला देखते हैं। किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया? तो 16 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी, भारत शासन अधिनियम 1919। निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था? तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, कैबिनेट मिशन योजना। अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई थी? 18 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी, 24 अगस्त 1946। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो 19 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी, 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। अनुच्छेद 54 का संबंध निम्नलिखित में किससे है? तो आर्टिकल 54 का संबंध किससे है? राष्ट्रपति के निर्वाचन से। निम्न कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो 21 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों के वेतन और भत्ते राज्य संचित निधि से दिया जाता है, जबकि पेंशन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। वित्त आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। इसमें कौन सा गलत है? तो 22 का कौन सा गलत है? बी, 1 और 3 गलत है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष पद व 2 सदस्य होते हैं। इनकी पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन आरबीआई की मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण है? तो 23 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी, तीनों। वैधानिक तरलता अनुपात, नकद आरक्षित अनुपात, खुले बाजार की क्रियाएं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य है? 24 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना। निम्नलिखित में कौन सी समिति FRBM अधिनियम से संबंधित है? 25 का क्या हो जाएगा आंसर? NK सिंह समिति। निम्नलिखित में कौन सा संस्थान न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के बारे में भारत सरकार को सिफारिश करता है? 26 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। सीता अध्यक्ष का संबंध किससे है? तो 27 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी, भूमि कर विभाग। 28 का देखते हैं। कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन मिलता है। 28 का हमारा हो जाएगा डी, राजतरंगिणी। सिजदा एवं पाबस प्रथाओं की शुरुआत निम्नलिखित में किसने की थी? 29 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, बलबन। उद्वी कौन है? 30 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, एक इतिहासकार। शेरशाह के बारे में कौन सा गलत कथन असत्य है? 31 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी, शेरशाह का मकबरा दिल्ली में है। आपको कमेंट में ये बताना है कि शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है। किस प्रसिद्ध शासक ने अमुक्तमाल्यद लिखी थी? तो 32 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी, कृष्णदेव राय। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन निम्नलिखित में से किसने किया था? 33 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए, बहलोल लोदी। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? प्रोटीन। अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? 35 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, ग्रेना। हेलोफाइट्स वो होते हैं। 36 का क्या हो जाएगा डी, वे पौधे जो लवणों वाली मिट्टी में उगते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एड्स के लिए किया जाता है? कौन सा परीक्षण जो है टेस्ट, कौन सा टेस्ट जो है एड्स के लिए किया जाता है? 37 का हमारा डी क्या क्या है? PCR, CD4 और एलिशा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर वर्ग के रुधिर प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है? तो 38 का हमारा हो जाएगा सी, AB। ट्रिपल वैक्सीन DPT में कौन सा शामिल नहीं होता है? तो इसमें कौन शामिल नहीं होता? 39 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी, पीलिया। अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के एक अणु के बराबर होता है। इसके आवेश किसके बराबर होते हैं? तो 40 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी, 2 प्रोटॉन के। न्यूटन की किस गति के नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? तो 41 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी, द्वितीय गति के नियम से। सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि पदार्थों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर क्या होगी? 42 का ए, बढ़ती है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं? तो 43 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी, पोलेनियम। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? तो 44 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए, पानी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ग्राफीन होता है 45 में क्या होता है? कार्बन का एक नैनो प्रतिरूप। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? तो 46 का हमारा आंसर क्या है? डी, 14 जून को। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से निम्नलिखित को सुमेलित करना है। तो 47 का हमारा आंसर क्या है? डी, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान जो है गांधीनगर में है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिक अनुसंधान संस्थान मैसूर और भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान दिल्ली। पंचरात्र का संबंध किस धर्म से है? तो 48 का जो है वो आंसर हो जाएगा वैष्णव। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एकमात्र भारतीय जिसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। 49 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, वेंकटरमन रामकृष्णन। भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप बनी। वह किस राज्य की रहने वाली है? तो 50 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, बिहार। तो हमने सेट 3 कंप्लीट कर लिया है। अब हम देखते हैं सेट 4 को। प्रैक्टिस सेट 4। फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये कब पारित हुआ? 1986। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम परितंत्र है? तो कौन एक कृत्रिम परितंत्र है? बगीचा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? तो कौन करता है? तो हमारा आंसर है जलवाष्प। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो ये है कन्याकुमारी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में किस प्रकार का वन सर्वाधिक भाग में पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथनों में कौन सा सही है पूछा गया है? कौन सही है? 6 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए, केवल एक। हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग से अधिक विविधता पाई जाती है। अरब सागर में गिरने वाली भारत की प्रमुख प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो 7 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी, नर्मदा। चाय की खेती के लिए निम्न में से कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है? तो ए, अम्लीय। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मानसून निवर्तन होता है 9 का क्या है आंसर? डी, उत्तर पश्चिम भारत से बंगाल की खाड़ी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। वेनेजुएला की राजधानी क्या है? तो इसके आंसर हो जाएगा कराकश। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं है पूछा गया है? तो 11 का डी, अमेरिका बागियों से। कोरल लीफ या प्रवाल भित्ति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो कहाँ पाई जाती है ये? कर्क एवं मकर रेखा के बीच। स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किससे है? तो 13 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मूल कर्तव्यों से। नियोजित और एवं मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया? तो 14 का हमारा आंसर क्या है? सी, आर्टिकल 42। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इनमें कौन सा कथन गलत है पूछा गया है? तो 15 का हमारा आंसर क्या है? डी, उपयुक्त सभी। विचार करना है। उपयुक्त सभी कथन जो है वो गलत है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। राज्य में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो 16 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी, 15%। टीट जारी करना उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्र अधिकार में आता है? 17 का बी, न्यायाधीश क्षेत्राधिकार। दल बदल अधिनियम संबंधित अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 18 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी, 1985। सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान निम्नलिखित में किस अधिनियम के द्वारा किया गया है? तो 19 का सी, भारत शासन अधिनियम 1919। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करने संबंधी कर्तव्यों का उल्लेख किसमें है? 20 का डी, आर्टिकल 78।
निम्नलिखित में कौन सा देश प्रातःकाल शांति की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो कौन है ये? 21 का बी, दक्षिण कोरिया, लैंड ऑफ द मॉर्निंग का। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 22 का हमारा आंसर क्या है? बी, 22 मार्च। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन कांग्रेस में किस अधिवेशन में किया गया था? 23 का हमारा आंसर क्या है? सी, बनारस अधिवेशन 1905। आपको ये कमेंट कर बताना है कि बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? कांग्रेस की कार्य समिति में भारत विभाजन का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? 24 का हमारा आंसर क्या है? बी, 14 जून 1947। संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था? 25 का हमारा आंसर क्या है? बी, लॉर्ड वेबल। मंगल पांडे ने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की। इसके उपरांत ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें कब फांसी दे दी गई थी? 26 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी, 8 अप्रैल 1857। भावी आंदोलन का मुख्य क्षेत्र नहीं रहा। 27 क्या होगा? असम। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। पुस्तक एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है? 27 का आंसर सी, आरसी दस। 28 पुस्तक एरिया ऑफ डार्कनेस जो है इसके लेखक कौन थे? तो 28 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, बी एस नॉयपॉल। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। 29 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी, सूरत की संधि 1775, पूना की संधि 1817, पुरंदर की संधि 1665, देवगांव की संधि 1803। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है? किस ग्रंथ से मिलती है? मृच्छकटिकम। कलिंग शासक खारवेल किस धर्म के अनुयायी थे? 31 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, जैन। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भीतरी स्तंभ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? बी, स्कंदगुप्त। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दक्षिण भारत में स्थित कैलाशनाथ मंदिर किस शासकों द्वारा निर्मित था? 33 का हो जाएगा बी, पल्लव शासक। सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंका, साथ ही अपने गवर्नरों की हत्या कर दी। इस मुक्ति युद्ध का नायक सेंड्रोकोटस था। चंद्रगुप्त के विषय में यह किसने लिखा था? 34 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी, एरियन। ध्वनि का प्रभाव मानव के मस्तिष्क में संवेदन कितने समय तक रहता है? 35 का क्या हो जाएगा? बी, 1/10 सेकेंड। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा किया जाता है? तो 36 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी, आइरिस। रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती है? 37 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, वृक्क। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? 38 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, 55 से 60%। एक पौधे पर पुष्पन होने का उत्तरदायी हार्मोन कौन सा है? तो 39 का हमारा आंसर है डी, फ्लोरीजीन। इंद्रधनुष किनके कारण होता है? तो 40 का हमारा हो जाएगा डी, परावर्तन और अपवर्तन। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यकारी आकर्षण बल को क्या कहते हैं? तो 41 का हमारा आंसर हो जाएगा सासंजक बल। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहलाता है? तो 42 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी, अभिकारक। क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है? 43 का हमारा आंसर क्या है? ए, OH माइनस आयरन। नींबू के रस का pH मान क्या होता है? 44 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी, 2.2। बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है? 45 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी, सह्यनता के कारण। छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? तो 46 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, सियोफाइट्स। मेनरहीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किन दो देशों के बीच है? 47 का ए, रूस और फिनलैंड। अगले क्वेश्चन को देखिए। जैव विविधता दिवस निम्नलिखित किस दिन मनाया जाता है? 48 का हो जाएगा सी, 22 मई। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 49 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए, 2007। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप क्या है? 50 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी, CPI। चलिए अगले सेट की ओर देखते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को हम लोग देख लेते हैं। फिरोज शाह मेहता द्वारा किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? 1885। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मृत घाटी डेथ वैली क्यों प्रसिद्ध है? तो 2 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी, अत्यधिक उष्णता के कारण। जलोढ़ मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? 1 और 3 सही है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सूर्य ग्रहण की स्थिति में होता है? तो 4 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी, चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यूरेनियम के भंडार में निम्नलिखित में से कौन सा देश शीर्ष पर है? 5 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, ऑस्ट्रेलिया। निम्नलिखित में कौन सा ही सम्मिलित नहीं है? तो 6 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी, डेविस जल संधि, विभिन्न खाड़ी और प्रशांत महासागर। ऑलिव रिडले कछुए के स्थल के रूप में कौन सा स्थल प्रचलित है? तो 7 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए, भितरकनिका। किस वन क्षेत्र को पृथ्वी का फेफड़ा के रूप में जाना जाता है? तो 8 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए, अमेजन वर्षा वन। निम्नलिखित में कौन ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है? तो 9 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी, फ्लोरोफ्लोरोकार्बन।
पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था? तो 10 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए जी टांसले। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी या नदियाँ कौन सी हैं? 11 का क्या हो जाएगा? बी 1, 2, 3 नर्मदा, ताप्ती और माही। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोलिक अम्ल की प्रतिक्रिया से सोडियम क्लोराइड एवं जल बनते हैं। ये कौन सी विक्रिया है? तो 12 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए उदासीनीकरण। निम्नलिखित में कौन सा ऑक्सीकरण नहीं है? तो 13 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी अवक्षेपण। निम्नलिखित में कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है? तो 14 का हमारा आंसर हो जाएगा ए ग्रेफाइट। रबड़ में निम्न में से कौन सा बहुलक है? तो 15 का हो जाएगा डी आइसोप्रीन। वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण क्या होता है? 16 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी समतल और उत्तल। विद्युत चुम्बक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है? 17 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी नर्म लोहे का। निम्न कौन सा एक मिश्रण का पृथक्करण विधियाँ हैं? तो 18 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी इनमें से सभी। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? 19 का हो जाएगा डी उपयुक्त सही। एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन, प्रोजेस्टेरोन। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। 20 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी टोकाफेरोल, जनन क्षमता की कमी। नेफ्थलीन, चोट लगने पर रक्त का थक्काना, जमने में अधिक रक्तस्राव। थाइमीन, बेरी, साइनोकोबालामिन, तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ी। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? 21 का आंसर क्या हो जाएगा? ए कूटपात। निम्न में कौन ऊर्जा का मात्रक है? तो 22 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी जूल। संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों का उपबंध किया गया है? तो 23 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी भाग 9 ख में। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही इसके बारे में पूछा गया है? 24 का हमारा क्या हो जाएगा आंसर? बी केवल 2। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी करता है। मौलिक कर्तव्य के बारे में कौन सा कथन सही है पूछा गया है? 25 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी तीनों का 1, 2, 3 सही है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 1919 के भारत शासन अधिनियम को निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता है? उपयुक्त में से कौन सा सही है? तो 26 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी सभी। केंद्र द्वारा प्रांत को विधायी शक्तियों का हस्तांतरण, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैत शासन की व्यवस्था। इसके तहत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग किया गया। 27 नंबर देखते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय का जिम्मा किसे दिया गया था? 27 का आंसर हो जाएगा सी डॉक्टर जॉन मथाई। निम्नलिखित में कौन राज्य के नीति निर्देशन सिद्धांत नहीं है? 28 का हमारा आंसर हो जाएगा सी अल्पसंख्यक की भाषा, लिपि या संस्कृति का संरक्षण। लॉर्ड डलहौजी के शासन में लागू व्यक्तिगत सिद्धांत के कारण ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किए गए राज्यों की सूची में शामिल नहीं था। 29 का हमारा आंसर हो जाएगा सी अवध। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के दौरान बाल विवाह रोकने के लिए शारदा अधिनियम कब पारित हुआ? 30 का आंसर हो जाएगा डी 1930 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में हुए किसान आंदोलन में प्रथम किसान स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? एनजी रंगा। इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन किसके द्वारा किया गया था? 32 का आंसर क्या हो जाएगा? देवेंद्र नाथ टैगोर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार किया गया था? 33 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी लाहौर अधिवेशन। मुस्लिम लीग के प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में कब मनाया था? 34 का सी 16 अगस्त 1946। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जलियांवाला बाग कांड के संबंध में सही नहीं है? तो 35 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। इसके उपरांत गांधी ने सत्याग्रह का प्रथम सफल प्रयोग किया। भारत में चांदी सर्वप्रथम किस काल में पाई गई? तो 36 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए हड़प्पा सभ्यता काल में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। किस शासक ने शिलादित्य की उपाधि धारण की थी? तो 37 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी हर्ष ने। निम्नलिखित में किस संत को कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है? 38 का हमारा आंसर हो जाएगा डी चैतन्य महाप्रभु। प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर में किस शासक द्वारा की गई थी? 39 का हमारा आंसर हो जाएगा सी धर्मपाल। निम्नलिखित में किस शासक ने महात्मा बुद्ध की सेवा में अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था? तो 40 का आंसर हो जाएगा सी बिम्बिसार। किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक। हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो 42 का बी कांस्य युगीन सभ्यता। तारिक मुबारक शाही नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? 43 का आंसर क्या हो जाएगा? याह्या बिन अहमद सरहिंदी। निम्नलिखित में किस वायसराय का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? तो 44 का सी लॉर्ड लिनलिथगो। एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है जानवरों एवं पौधे की संरचना का। सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? तो 46 का आंसर क्या हो जाएगा? डी विदेशी निवेशों की आय। अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के साधन के रूप में सरकारी बॉन्डों की बिक्री खरीद को क्या कहा जाता है? तो 47 का क्या हो जाएगा हमारा आंसर? ओपन मार्केट ऑपरेशन। निम्नलिखित में कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती है? 48 का डी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। भारत आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 49 का आंसर क्या हो जाएगा? ए 1982। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट निम्नलिखित में से कौन जारी करता है? तो 50 का डी IMF। तो ओके दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। अगर आपको हमारी प्रयास पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।